कुलदीप जी, जो आपके नेता ने कहा था वो बिल्कुल ठीक था कि डेवलपमेंट मॉडल आप ही दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मॉडल तो निकल के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है निकल के। वो महादेव है आपका कनेक्शन, कहां दाऊद इब्राहिम से निकल आया है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन कुलदीप कुमार जी, आपके पास आने से पहले आचार्य प्रधानमंत्री तो साफ कह रहे मूर्खों का सरदार। कौन है ये मूर्खों का सरदार, पूछता है भारत। आचार्य भाटी जी आ रहे हैं, उसके बाद अखिलेश जी ने भी आज साफ साफ कहा है। ऐश्वर्य जी आ रहा हूं कुलदीप जी, 30 सेकंड भी। ऐश्वर्य, पहली बात तो ये है कि आज शहजाद पूनावाला बड़े जोश में नज़र आ रहे थे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के रोड शो को देख करके ज़्यादा उत्साह में आ गए हैं, क्योंकि कल तक तो ऐसा लग रहा था कि सारे बीजेपी के प्रवक्ताओं पे बड़ी एक अजीब किस्म की उदासी छाई हुई थी और ये मान के चल रहे थे कि भाई क्या करें, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ ही रही है। आज थोड़ा सा अगर प्रधानमंत्री जी के रोड शो में भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, और क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री अगर सड़क पर उतरता है तो उसका शो होना अच्छा चाहिए, उसको भीड़ देखना समझना। वो तो देश के प्रधानमंत्री की भीड़ है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट होगी, ये बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है शहजाद पूनावाला जी के मध्य प्रदेश में आपकी जो ये प्रसन्नता है, आपकी जो खुशी है, ये 3 तारीख तक शायद नहीं रह पाएगी और मध्य प्रदेश की जनता जो है दोबारा से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। क्योंकि ऐश्वर्य 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र करके हमारे कुछ विधायकों को सामान समझ के खरीद लिया और टकैती डाल करके शिवराज जी ने दोबारा सरकार बना ली। तो मुझे लगता है जो बात मैं जानता हूं, जो बात आप जानते हैं, सारा देश जानता, सारी दुनिया जानती है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। और मध्य प्रदेश की जनता किसी कीमत पर भी कमलनाथ जी के साथ हुए इस विश्वासघात का जवाब देगी, यानी कि बदला लेगी और कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। भाटी जी, आप ही बता दीजिए मूर्खों का सरदार कौन है। अखिलेश यादव वॉज वेरी क्लियर, बहुत साफ साफ कहा है अखिलेश जी ने आज, बहुत साफ साफ। भाटी जी प्रणाम। नहीं, एक तो ऐश्वर्य ऐश्वर्य जी जब तरुण विजय जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अनंत विजय जी, कोई नहीं सर, हाँ, तो आपने ठीक समय पर संभाल लिया। आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया। आपने कहा कि ना इसे सेमीफाइनल मत बताओ, क्योंकि आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह हार रही है। अच्छा। इसे सेमीफाइनल बताएंगे तो कल को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, कल को बीजेपी फंसेगी। अच्छा। और बीजेपी को बुरा लगेगा इस बात का कि जब हम कमजोर स्थिति में थे तो वो सेमीफाइनल क्यों बता रहे थे आपको। अच्छा। आपने ठीक करा, बढ़िया समझदारी से संभाल लिया उसे।